दोस्तों, अब तक के सफर में हमने कई सारे एक्सट्रीम एनिमल्स की जिंदगी के बारे में जाना कि ये कैसे इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए विलुप्त हो गए। लेकिन हमने जितने भी एक्सट्रीम एनिमल्स की वीडियो और फोटो देखी, वो ज्यादातर फिक्शनल थी। इसीलिए आज हम कुछ ऐसे एक्सट्रीम एनिमल्स की आखिरी फोटो को देखने वाले हैं जिन्हें सिर्फ किस्मत वाले ही देख सकते हैं। इसीलिए वीडियो को एंड तक देखना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। नंबर 5, कैस्पियन टाइगर। दोस्तों, ये बात तो सच है कि टाइगर की तमाम स्पीशीज आने वाले 50 सालों में इस दुनिया से खत्म हो जाएगी, क्योंकि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जहां आज से 100 साल पहले तक 1 लाख से भी ज्यादा बंगाल टाइगर पाए ही जाते थे, जो कि अब सिर्फ 3000 से भी कम बचे हैं। वैसे कैस्पियन टाइगर भी बंगाल टाइगर की तरह ही टाइगर की एक सब स्पीशीज थे, जो अफगानिस्तान, ईरान और सेंट्रल एशियन कंट्री में पाए जाते थे। साथ ही साथ ठंडे मौसम की वजह से इनके बॉडी के बाल मॉडर्न टाइगर के मुकाबले काफी ज्यादा हुआ करते थे। वैसे ये वही मशहूर टाइगर है जो रोमन एम्पायर के ग्लैडिएटर गेम्स में ग्लैडिएटर के साथ लड़ा करते थे। जो आप फोटो देख रहे हो, इस दुनिया के कुछ लास्ट कैस्पियन टाइगर की है, जिन्हें इनकी स्किन के लिए हर देश में हंट करके और जहर देकर मारा जा रहा था। और तकरीबन इस दुनिया के लास्ट कैस्पियन टाइगर को 1950 में हंट करके मार दिया गया। और इस वक्त जो आप वीडियो देख रहे हो, ये जर्मनी के एक जू में मौजूद सुरैया नामी कैस्पियन टाइगर की है, जो 1960 तक इस दुनिया में जिंदा रही थी और इसको अपने स्पीशीज का लास्ट मेंबर भी बताया जाता है। वैसे इन्हें भी 2003 में ऑफिशियली एक्सटेंड डिक्लेयर्ड कर दिया गया। नंबर 4, लॉन्सम जॉर्ज। दोस्तों, इस बात में तो कोई शक नहीं कि टॉर्टस 220 मिलियन सालों से इस दुनिया पर रहते आ रहे हैं और इस सफर में इनकी कई प्रजाति विलुप्त भी हो चुकी है। बहरहाल मिलिए लॉन्सम जॉर्ज से, जिसे सबसे पहली बार 1971 में पिंटा आइलैंड पर देखा गया था। लेकिन इंसानों और दूसरे जानवरों की वजह से आइलैंड की वेजिटेशन पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी, जिस वजह से ये अपने स्पीशीज का आखिरी टॉर्टोइस बचा हुआ था। इसीलिए इसे सांता क्रूज आइलैंड के चार्ल्स डार्विन रिसर्च स्टेशन पर देखभाल के लिए ले जाया गया। फिर इस स्पीशीज को बचाने के लिए बहुत सारे मीटिंग अटेम्प्ट किए गए, लेकिन ये सारे अटेम्प्ट करने में फेल हो गए। फिर आखिरकार 24 जून 2012 को वो दिन आ ही गया जब ये टॉर्टोइस 100 साल की जिंदगी जीकर इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कर दिया और इनकी स्पीशीज भी पूरी तरह से विलुप्त हो गई। नंबर 3, तस्मेनियन टाइगर। दोस्तों, इस जानवर के नाम में भले ही टाइगर आता है, लेकिन ये टाइगर नहीं, बल्कि ये कार्निवोरस मार्सुपियल थे। मार्सुपियल उन एनिमल्स को कहते हैं जिनके बच्चे शुरू के दिनों में मदर्स के पाउच में रहते हैं। और इसके नाम से आपको पता चल रहा होगा कि ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया में पाए जाते थे। लेकिन दूसरे एनिमल्स के साथ कंपटीशन के चलते और इंसानों के शिकार करने से इनकी पॉपुलेशन बहुत कम हो चुकी थी, जिस वजह से 1936 के आने तक ये सिर्फ एक आखिरी फीमेल थैलेसाइन बची हुई थी, जिसे बचाने के लिए इसे एक जू में रखा गया। और ये जो आप वीडियो देख रहे हो, वो उसी फीमेल थैलेसाइन की है। लेकिन फिर कुछ महीनों बाद पुअर ट्रीटमेंट की वजह से इसने इस दुनिया को अलविदा कर दिया और 1986 तक इसे भी ऑफिशियली एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया। नंबर 2, बार्बरी लायन। दोस्तों, बार्बरी लायन अब तक के दुनिया के सबसे बड़े लायन के स्पीशीज में से एक थे, जो नॉर्थ अफ्रीका के एटलस माउंटेन में भी पाए जाते थे, जहां का टेम्परेचर 17 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होता था। इसीलिए इनके सर से लेकर पैर तक घने घने अयाल होते थे और इनके अयाल बाकी लायंस से काफी ब्लैक होते थे। लेकिन उस समय रोमन्स अपने एंटरटेनमेंट के लिए इन्हें ग्लैडिएटर्स के साथ लड़ाते थे, जिसमें हजारों लायन मारे जाते थे। और यूरोपियन कॉलोनिस्ट्स के शिकार करने और हैबिटेट लॉस के चलते 1920 में ये बहुत रेयर हो गए थे। लेकिन फिर 1925 में एटलस माउंटेन पे बार्बरी लायन को आखिरी बार देखा गया और रिसर्चर्स के मुताबिक इसे भी 1942 में मार दिया गया, जिसके बाद कभी भी इस शेर को नहीं देखा गया। नंबर 1, डोडोबर्ट। दोस्तों, डोडोबर्ट और कोई नहीं बल्कि आज के समय के पिंजन्स ही थे। दरअसल आज से 140 मिलियन साल पहले जब सभी कॉन्टिनेंट्स अलग हो रहे थे, तब थोड़ा सा एरिया बीच में ही छूट गया था, जिससे हम मॉरिटियस साइलेंट के नाम से जानते हैं। अपने क्रिएशन के 4 साल बाद ये जंगल में तब्दील हो गया, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे कोई भी जानवर मौजूद नहीं था, क्योंकि किसी भी जानवर के लिए यहाँ पे आना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था। लेकिन बर्ड्स तो कहीं पर भी जा सकते हैं, इसीलिए पिज ने धीरे धीरे बड़ी तादाद में आकर यहाँ पर रहना शुरू कर दिया। और उनके लिए ये जगह स्वर्ग से कम नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे खाने की कोई कमी नहीं थी और कोई दूसरा शिकारी एनिमल्स भी नहीं था, जिस वजह से ये इसी जगह पर सेटल हो गए। फिर लाखों सालों बाद ये डोडो बर्ड में इवोल्व हो गए। इनके इवोल्व होने के पीछे की 2 वजह थी, एक तो भरपेट खाना और दूसरा जंगल में दूसरे जानवरों का ना होना।
जिस वजह से इन्होंने उड़ना और दौड़ना छोड़ दिया, जिससे इनका वजन 20 किलो तक बढ़ गया था और इनके पंख छोटे होने लगे। इनके मन का डर पूरी तरह से खत्म हो गया। लेकिन तभी उस साइलेंट पे कुछ डक सेलर आ जाते हैं जो डोडो का शिकार करके खाना शुरू कर देते हैं। और जब भी वो डोडो का शिकार करते हैं तो डोडो उन्हें देखकर भागते भी नहीं, क्योंकि इन्होंने अपने उड़ने और भागने की एबिलिटी को खो दिया था। शिकार करने की वजह से इनकी तादाद धीरे धीरे खत्म होने लगी। लेकिन हालत तो तब खराब हो गई जब डच सेलर ने जंगल के पेड़ों को काटकर बिजनेस करना शुरू कर दिया और जंगल में कैट डॉग और राइट जैसे जानवरों को भी छोड़ दिया, जो डोडो बर्ड को तेजी से खत्म करने लगे। और देखते ही देखते इनका स्वर्ग जैसा जंगल नर्क में बदल गया। फिर कुछ महीनों में ये पूरी तरह से विलुप्त हो गए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए हमें कमेंट में जरूर बताइए। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।